Hello everyone, welcome you all on Conceptual Economics. Today we are going to discuss value added method or product method. As you already know, there are three methods of calculating national income method, expenditure method and value added method. वैल्यू एडेड मेथड को समझने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या होता है. व्हाट इज वैल्यू एडिशन? जनरली हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे पास तैयार होके आता है, मैन्युफैक्चर्ड होके आता है, दैट प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन. तो वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन इज वैल्यू इंक्रीजेज एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है डिफरेंट लेवल से क्रॉस होके जाता है, तो एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो वैल्यू इंक्रीज होती है उसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन. इसे एक आसान से एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं. कोई भी शर्ट जो हमारे पास तैयार होके आती है, वो शर्ट कई सारे लेवल से क्रॉस होके आती है. फार्मर्स रॉ कॉटन प्रोड्यूस करता है, कॉटन टेक्सटाइल मिल के पास आती है, टेलर मास्टर के पास आती है, फाइनली वो मार्केट में आती है. तो इसको समझ लेते हैं. फार्मर रॉ कॉटन प्रोड्यूस किया फार्मर ने, और उसने रॉ कॉटन सेल कर दिया कॉटन टेक्सटाइल मिल को. कॉटन टेक्सटाइल मिल क्या करेगी? उसने रॉ कॉटन परचेज किया, क्लोथ तैयार किया और उसे सेल कर दिया. तो यहाँ पर दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं. पहला, उसने परचेज क्या किया और उसने सेल क्या किया. तो उसने सेल कर दिया किसको? टेलर मास्टर को. अब टेलर मास्टर ने क्या किया? कुछ वैल्यू ऐड की अपने लेवल पे और उसे मार्केट में दे दिया. शॉपकीपर के पास आई शर्ट और शॉपकीपर से हम लेके आ गए. तो आपने देखा जो अलग अलग प्रोडक्शन लेवल हैं, उन लेवल पे जो भी वैल्यू इंक्रीज होती है हम उसको कहते हैं उस लेवल पे क्या ऐड हुई है? वैल्यू ऐड हुई है. वैल्यू एडिशन को समझने के बाद हम ये देख लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या है और इसको कैसे यूज करना है. दो चीज़ें मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट, दो बातें थी. कौन सी? पहला सेल्स और दूसरा वो परचेज क्या कर रहा था. तो कैसे यूज़ करते हैं वैल्यू एडेड मेथड को? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. चेंज इन स्टॉक को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि चेंज इन स्टॉक क्या बताता है हमें? अनसोल्ड गुड्स कितनी है. इस साल गुड्स प्रोड्यूस तो हो गई लेकिन अनसोल्ड कितनी रही. तो कैसे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. इन दो को कंबाइंड फॉर्म में वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कहा जाता है. उसमें से माइनस कर देंगे उस लेवल पे कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन रहा है, कितना इंटरमीडिएट कॉस्ट रही है. इन तीनों को ट्रीट करने के बाद क्या फाइंड हो जाता है? GVA-MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. GVA-MP. तो हमेशा हम पहले इसमें क्या फाइंड करेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. इन तीनों को ट्रीट करेंगे. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब देखो सेल्स अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे? सेल्स P मल्टीप्लाई Q. P क्या है? प्राइस पर यूनिट, और Q कितना? आउटपुट सोल्ड, कि कितना आउटपुट मार्केट में सेल किया गया है. अब चेंज इन स्टॉक को कैसे फाइंड करेंगे? चेंज इन स्टॉक आएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. जैसे कि हमेशा हम देखते हैं कि उस साल कितना स्टॉक चेंज हुआ है, उसको फाइंड करने का आसान सा फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. दो बातें ऐड हो गई. जो पहले हमने यूज़ की थी सेल्स, कैसे फाइंड करते हैं? चेंज इन स्टॉक. थर्ड था हमारा जो हमने पहले फॉर्मूले में जो वैल्यू लिखी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन डिफरेंट नेम से गिवन हो सकता है. उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट के भी नेम से गिवन हो सकता है, परचेज और रॉ मटेरियल के नेम से भी गिवन हो सकता है, और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के नेम से भी गिवन हो सकता है. लेकिन यहाँ पे हमेशा एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर परचेज ऑफ मशीनरी क्वेश्चन में गिवन है तो परचेज ऑफ मशीनरी को ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन नहीं करती है. क्योंकि परचेज ऑफ मशीनरी और मशीन कैसे यूज होती है? अगेन एंड अगेन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो परचेज ऑफ मशीनरी को ट्रीट नहीं करना है. तो ये था हमने कैसे यूज करना है GVA-MP फाइंड करने के लिए. लेकिन क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है आपसे NVA-FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि डिफरेंट फार्मूला, बेसिक फार्मूला हमें यूज़ करना ऑलरेडी आते ही हैं. तो GVA-MP
में से डेप माइनस करेंगे तो ये GBMP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NVMP में, और MP में से NIT माइनस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट में। तो GBMP किस में कन्वर्ट हो गया, NVAFC में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में आपसे हो सकता है क्या पूछा जाए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर। फॉर्मूले को हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। GBMP कैसे फाइंड होता है, GBMP सिंपली हम फाइंड करेंगे सबसे पहले सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दो को कंबाइंड फॉर्म में मैंने बताया है क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो कई बार क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन हो सकता है। तो GBMP फाइंड करने से पहले हम क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन हो सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या फाइंड हो जाएगा, GBMP। और GBMP को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा गया है, NVAFC पूछा है या NVAMP पूछा है, तो हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर बेस न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वो न्यूमेरिकल आपके सामने है, क्या कैलकुलेट करना है, NDPFC। NDPFC इज इक्वल टू NVAFC, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इस तरीके से यूज़ नहीं हुआ है। क्या यूज हुआ है, वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड ही क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट वैल्यू एडेड दोनों एक ही टर्म है एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, NVAFC। तो सारी वैल्यूज जो जो हमें चाहिए वो सारी गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है, सेल्स। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सेल्स कितना दिया, 1700 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है, -30। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट या यहाँ पे क्या गिवन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह पे इंटरमीडिएट कॉस्ट डायरेक्ट गिवन नहीं है, उसकी जगह पे क्या दिया हुआ है हमें, रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना गिवन है, 700। तो इनको हम ट्रीट करेंगे तो GBMP की वैल्यू क्या आ गई, 970। अब हमें फाइंड करना है इसमें NVAFC। तो क्या करेंगे, GBMP माइनस डेप, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NVAMP में, और माइनस कर देंगे NIT। 50 वैल्यू कैसे आए, जब हम NIT फाइंड करते हैं तो NIT अपने आप में कैसे फाइंड होता है, बाय द इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इस क्वेश्चन में IT गिवन नहीं है, ओनली गिवन इज सब्सिडी। तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूले में क्या, माइनस NIT। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, -IT प्लस सब्सिडी, इसलिए ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 50। ठीक है, तो हमने इसको ट्रीट किया तो कितना आंसर आ गया, 1000। अब देखो 1000 आंसर कैसे आया, 970 हमारे GBMP की वैल्यू फाइंड हुई थी, माइनस हमने किया डेप, 20 माइनस किया तो कितना होगा, 950। अब फॉर्मूले में माइनस NIT है, लेकिन हमने 50 की वैल्यू प्लस की है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी NIT डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेज और सब्सिडी अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, -IT प्लस सब्सिडी। तो इसलिए सब्सिडी की वैल्यू को हमने क्या किया है, प्लस किया है। तो कितना हो गया, 950 प्लस 50, 1000। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू।